अगर आप भी डेली लाइफ में पैसा चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका जेब, आपकी लॉकर तिजोरी हमेशा पैसों से भरी रहे, आपकी जिंदगी में कभी भी पैसों की कमी ना हो, तो आज का विशेष वीडियो आप लोगों के लिए है। जी हाँ, ये वन टाइम एक्टिविटी है, एक बार का ही ये प्रयोग है। मैं आज आपको अघोर लक्ष्मी यंत्र बनाने बताऊंगी। ये जो यंत्र है इतना पावरफुल माना जाता है कि इस यंत्र के बारे में कहा जाता है कि ये यंत्र जहां कहीं पर भी रखा हुआ रहता है वहां पर लक्ष्मी आती ही आती है, वह स्थान पैसों से भरा हुआ रहता है। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम टू माय मंत्र ज्ञान चैनल। इसमें आपको योगा, योग, हस्त मुद्राएं, आकर्षण के नियम, ज्योतिष और वास्तु के उपाय पर वीडियो मिलेंगे। तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो ये एक बार का ही प्रयोग है, सिर्फ 10 से 15 मिनट आपने देना है। ये अघोर लक्ष्मी यंत्र है। जी हाँ, इस यंत्र को आपको किस तरीके से बनाना है, कौन से समय पे बनाना है और इसे एक्टिवेट किस तरीके से करना है, इसी पर पूरा वीडियो बनाया हुआ है। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि आपको अघोर लक्ष्मी यंत्र कौन कौन से दिन आप बना सकते हैं। तो शुक्रवार का दिन जो होता है माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है, तो आप इस दिन उसे बना सकते हैं। या फिर दीपावली आने वाली है तो दीपावली पे जब आप धन त्रयोदशी रहती है उस दिन आप बना सकते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन बना सकते हैं। दिवाली की सिद्ध रात्रि में आप इसे बना सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन बना सकते हैं। कोई भी शुभ तिथि में आप इस यंत्र का निर्माण कर सकते हैं। राइट है। अब मैं बताती हूँ कि इस यंत्र को आपको कौन से समय पे बनाना है। तो इसे आप दो ही समय पे बना सकते हैं। या तो आप ब्रह्म मुहूर्त में बना सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त जो होता है सवेरे का समय माना जाता है, तो या आप ब्रह्म मुहूर्त में बनाएंगे या सूर्यास्त के बाद इस यंत्र का निर्माण करना है। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पे कि जब भी आप इस यंत्र का निर्माण कर रहे हैं तो आपने नीले या काले रंग के कपड़े नहीं पहनने हैं। अब मैं बताती हूँ कि इस यंत्र के लिए आपको कौन कौन सी सामग्री लगेगी। तो आपको एक भोजपत्र लेना है। जी हाँ, भोजपत्र जो है पूजन सामग्री की दुकान पे आसानी से मिल जाता है, तो आपने एक भोजपत्र ले लेना है। अब इस पे लिखने के लिए आपने कनेर की कलम का यूज कर सकते हैं या अनार की कलम का यूज कर सकते हैं। जी हाँ, कनेर की कलम या अनार की कलम भी आपको पूजन सामग्री की दुकान से मिल जाएगी। और अगर आपको ये दोनों कलम नहीं मिलती है तो आप अगरबत्ती की डंडी का भी यूज कर सकते हैं या माचिस की तीली का भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इस पे लिखने के लिए एक विशेष प्रकार की स्याही बनाना पड़ेगी, तो उसके लिए आपको 11 छोटी हरी इलायची लेना है। जी हाँ, जो छोटी साइज की हरी इलायची आती है वो 11 आपने लेना है और एक पीली हल्दी का टुकड़ा आपने लेना है। हल्दी जो है आपने पाउडर फॉर्म में नहीं लेना है, एक हल्दी का टुकड़ा लेना है और 11 छोटी इलायची को मिक्सर में डालिए और बिल्कुल बारीक पाउडर इसका कर लेना है। और इस पाउडर को आपने क्या करना है, एक कटोरी में ले लीजिए और गंगा जल डालकर एक पेस्ट तैयार कर लेना है। ये बन गई इस यंत्र की स्याही। अब इस यंत्र का निर्माण आपने किस तरीके से करना है मैं बताती हूँ। मान लो आप शुक्रवार के सूर्यास्त के बाद कर रहे हैं या ब्रह्म मुहूर्त में भी कर रहे हैं, तो आपने एक शुद्ध घी का दीपक जरूर जला देना है और एक आसन पे आपने सामने बैठ जाना है। जब भी आप इस यंत्र का निर्माण कर रहे हैं तो आपने लाइट में इस यंत्र का निर्माण नहीं करना है। कोई भी लाइट नहीं जलना चाहिए। आप चाहे तो और भी दिए जला सकते हैं या मोमबत्ती भी जला लीजिए। ठीक है। अब आपको मैं बताती हूँ कि इस यंत्र को आपने किस तरीके से बनाना है। तो मैं आपको इस यंत्र का निर्माण करना जो है पेपर पे बताऊंगी, एक सिंपल पेपर पे बनाना बता रही हूँ, लेकिन आपको इस यंत्र को भोजपत्र पर ही बनाना है। किस तरीके से बनाना है ये देख लीजिए। तो मैं मोबाइल को थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस यंत्र को आपको किस तरीके से बनाना है मैं आपको
आपको ये प्लेन पेपर पे बनाना बता रही हूँ, परंतु आपको इसे भोजपत्र पर ही बनाना है। मैं आपको स्केच पेन से बनाकर बता रही हूँ, लेकिन आपको जो स्याही आपने तैयार करी है उस स्याही से ही बनाना है। करना क्या है, जो आपने गंगा जल डालकर स्याही तैयार करी है उस स्याही को लेना है, भोजपत्र सामने रख लेना है, और फिर कनेर की कलम नहीं तो अनार की डंडी, नहीं है ये दोनों चीजें तो आप अगरबत्ती की डंडी को इस स्याही में डालेंगे और इस तरीके से इस यंत्र का निर्माण करेंगे। आप देख लीजिए किस तरीके से बनाना है, आपको भोजपत्र पर बनाना है। देखिए, सबसे पहले आपने ऊपर लिख देना है श्री अघोर लक्ष्मी यंत्र। इस टाइप से आपने लिख दिया। उसके बाद आपने एक बॉक्स बनाना है इस टाइप से, राइट है। आपने बॉक्स बना लिया। बॉक्स बनाने के बाद ये महालक्ष्मी का बीज मंत्र है श्रीम। आपने बॉक्स के चारों कॉर्नर पे श्रीम 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 बीज मंत्र लिख देना। ये माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है, इसे आपने ये बॉक्स के चारे कॉर्नर पे लिख दिया, राइट है। अब आपने क्या करना है, इसके बीचों बीच एक ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। या आपने ऐसा ट्रायंगल बना लिया। इसके अंदर आपने अघोर लिख देना है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पे आपने लक्ष्मी लिखना है, लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, राइट है। आपने इसके तीनों कॉर्नर पे लक्ष्मी लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर आपने देवदत्त लिख देना है। इस टाइप से आपने ये यंत्र का निर्माण करना है। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, आपने भोजपत्र लेना है, जो स्याही तैयार करी है उस स्याही से आपने सबसे पहले भोजपत्र के ऊपर श्री अघोर लक्ष्मी यंत्र लिखना है। उसके बाद आपने एक बॉक्स बना लेना है। बॉक्स के चारों कॉर्नर पर आपने माता लक्ष्मी का बीज मंत्र श्रीम 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 लिख देना है। उसके बाद आपने इसके बीचों बीच एक ट्रायंगल बना देना है। ट्रायंगल बनाने के बाद आपने ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पे लक्ष्मी 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 लिखना है और बीच में आपने अघोर लिख देना है और नीचे आपने देवदत्त लिख देना है। ये आपका यंत्र बनकर रेडी हो जाता है। अब हम इसे एक्टिवेट करेंगे। तो आपको एक्टिवेट किस तरीके से करना है मैं बताती हूँ। ये आपका यंत्र बन के रेडी हो चुका है। अब इस यंत्र को हम एक्टिवेट करेंगे। इस यंत्र को आपको एक्टिवेट किस तरीके से करना है, आपने क्या करना है, कोई भी प्लेट में इस यंत्र को आपने रख देना है। स्टील की कोई भी प्लेट में इस यंत्र को आपने रखना है। आप सामने बैठे हुए हैं, शुद्ध घी का दीपक जलना ही चाहिए। आपका जो दीपक है उसमें और आपने घी डाल देना है। जब आप इस यंत्र का निर्माण कर रहे हैं या इसको जब एक्टिवेट कर रहे हैं तो दिया जो है आपका सतत जलना चाहिए, दिया जो है बुझना नहीं चाहिए। तो आपका दिया चालू है। इसके बाद आपने एक विशेष प्रकार का मंत्रा मैं बताने वाली हूँ। इस मंत्रा का सिर्फ 15 से 20 मिनट तक जाप कर देना है। तो वो मंत्रा नोट कर लीजिए। वह मंत्रा कौन सा है, ओम श्रीम अघोर लक्ष्मी नमः, ओम श्रीम अघोर लक्ष्मी नमः, ओम श्रीम अघोर लक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 15 से 20 मिनट तक आपने जाप कर देना है। बस ये जो प्रयोग है, ये जो क्रिया है यहीं पर खत्म हो जाती है। सिर्फ 15 से 20 मिनट का ये प्रयोग है। इसके बाद दूसरे दिन आपने क्या करना है, कोई भी गरीब व्यक्ति को फल या भोजन दान में दे देना है। बाद में ये जो यंत्र है आपका एक्टिवेट हो चुका है, इसे आपने लेमिनेट करा लेना है और इस यंत्र को लेमिनेट कराने के बाद आप इसे पूजा घर में रख सकते हैं, आपने लाकर तिजोरी में रख सकते हैं, कैश बॉक्स में रख सकते हैं,
आप इसे जेब में भी रख सकते हैं, जहां पर आप पैसे रखते हैं वहां पर रख सकते हैं, या आपके बिजनेस व्यापारिक स्थल पर भी इसे रख सकते हैं। आप एक साथ 2 3 4 यंत्र को भी बनाकर एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये जो यंत्र है बहुत ही सिद्ध यंत्र माना जाता है, अघोर लक्ष्मी यंत्र माना जाता है। ये तांत्रिक प्रयोग है, सिर्फ एक बार का प्रयोग है, बहुत ही सिद्ध प्रयोग है। आप देखेंगे कि ये यंत्र जहां कहीं पर भी लगा हुआ रहेगा, अगर आपके जेब में भी है तो आपका जेब पैसों से हरा भरा रहेगा। तो अब मैं बताती हूँ कि इस यंत्र से संबंधित कुछ सावधानियां हैं। जिस दिन आपने इस यंत्र का निर्माण किया है उस दिन आपने अल्कोहल नहीं लेना है, नॉनवेज नहीं खाना है और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन आपने जरूर करना है। वैसे तो अघोर लक्ष्मी यंत्र जो है आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि जब आप किसी भी चीज का निर्माण करते हैं तो उसमें आपकी ऊर्जा लगी हुई रहती है। तो आप जब इस यंत्र का निर्माण करेंगे तो आपकी खुद की ऊर्जा इसमें लगी रहेगी, तो इसका आपको दुगना रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो एक बार का प्रयोग है, सिर्फ 15 से 20 मिनट का ये प्रयोग है, बहुत ही सिद्ध प्रयोग माना जाता है। इस यंत्र का आपने निर्माण करना है, आप देखेंगे कि लक्ष्मी माता आने के लिए मजबूर हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आती हो, तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।